पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बाबा, प्रभु, स्वामी, आपके शरीर पर जो वस्तु आपने धारण करी है, मैं 5 वस्तुओं को, पार्वती जी कहती हैं, आपसे पूछना चाहती हूं। केवल 5 वस्तु का मैं महत्व जानना चाहती हूं। एक, आपके गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष। दूसरा, गले में पड़ा हुआ सांप। तीसरा, मस्तक पे लगा हुआ चंद्र। चौथा, मस्तक पे रखी हुई गंगा। और 5वां, कंठ में पड़ा हुआ विष। ये 5 चीजें जो आपके पास में विराजमान है, ये 5 चीजें जो आपके पास में हैं, आपके पास में विराजमान है, इन 5 चीजों का दर्शन यदि संसार के मनुष्य को हो जाए तो मैं ये जानना चाहती हूं कि वो संसार का मनुष्य किस लोक में जाता, किस स्थान पर जाता। बाबा देवाधिदेव महादेव जो माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे, अमर कथा जो कह रहे हैं, पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, माता पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे हैं, वो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू 5 दर्शन को भूल जा। गंगा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, कंठ में भरे हुए विष का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं, सर्प गले में पड़ा है उसका दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं। पार्वती, अगर संसार का मनुष्य मेरे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को अगर अपने कंठ में धारण भी कर लेता है या उसका स्पर्श भी कर लेता है तो फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता, वो कैलाश धाम का अधिपति बन जाता। एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष का मन का, ये मनुष्य के जीवन को सुख प्रदान कर देता। बाजार में बहुत सारी गाय रोड पर मिलती है। बोलो री नागपुर की जीजी हो, सही है? और जितने जीजा उन बैठे वो भी बोल दो, सही है? बहुत सारी रोड पर गाय मिलती है, बगीचे में गाय मिलती है, जंगल में गाय मिलती है। किसी किसी गाय के गले में रस्सी बंधी होती है। रस्सी बंधी है मतलब ये गाय किसी ना किसी की है। बोलो री नागपुर वाली जीजियों, सही है? और जिस गाय के गले में रस्सी नहीं है, जिस गाय के गले में रस्सी नहीं बंधी हुई है, तो वो कह देते हैं ये किसी की गाय नहीं है, लावारिस है, फिर रही है, जंगल में घूम रही है, ये लावारिस है। जिसके गले में रस्सी बंधी है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस है। जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, है। और जिसके गले में रस्सी नहीं है, जिसके गले में पट्टा नहीं है, जिसके गले में रस्सी नहीं बंधी है, वो वारिस नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? लावारिस। वो वारिस नहीं है, वो लावारिस। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके गले में रुद्राक्ष है, जिसके गले में तुलसी का मन का है, जिसके गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला है, समझ लेना उसका वारिस भोलेनाथ और नारायण विराजमान, उसका वारिस है। आप सोने के कितने भी आभूषण पहन लो, चेने पहन लो, कितना सुंदर आभूषण धारण कर लीजिए, कितने भी हीरे के हार पहन लो, वारिस नहीं कहलाएगा। और एक गले में अगर रुद्राक्ष का मन का कोई ने